हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाल के कृष्ण भगवान की वाणी सुनने के लिए एक प्रयास किया इसके लिए। धन्यवाद आपका, आपके माध्यम के थ्रू हम इधर पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच। मैं तो एक पोस्टमैन हूं, मैंने आपको पहले दिन ही बोल दिया था। मैं लेटर लेके आया हूं, आपको लेटर बस पढ़ना है अपना आपको। 5 स्टार पोस्ट। अच्छा 5 स्टार, थैंक यू वेरी मच। आप आगे आ जाओ। नए ज़माने के पोस्टमैन है बस, ठीक है ना। तो अभी हमारे पिताजी का एक प्रयास है कि निस्वार्थ भाव से कैसे भगवत गीता जो है हर इंसान तक पहुंचाई जाए। तो उसी प्रयास में आज हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि हम हर एक में पर्टिकुलर एक डे के अंदर एक अध्याय कंप्लीट करेंगे। टोटल कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। तो समराइज फॉर्म में करेंगे। एक एक श्लोका पढ़ने जाएंगे तो कितने साल बीत जाएंगे। फिर क्या होता है कि रस नहीं आता, इतना इंसान थोड़ा थोड़ा बोर होने लग जाता है, यार कुछ समझ तो आ नहीं रहा है, यार क्या करें। तो क्या समराइज फॉर्म के अंदर एक बार हमको थोड़ा थोड़ा मिलता जाएगा तो हमारा थोड़ा सा रस उत्पन्न होता जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा भगवान का नाम ले लेते 2 मिनट, ठीक है। मैं एक लाइन गाऊंगा, उसके पीछे आप थोड़ा सा रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज का सत्र शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते कि लास्ट में हमने क्या डिस्कशन किया था। तो एक एक करके आप बताइए, आपको क्या याद है, पिछली बार हमने क्या चर्चा की। कोई एक पॉइंट आपको याद हो कि हाँ हमने ये डिस्कस किया था या एक बात हुई थी, ऐसा कुछ चर्चा हुई हो। एक तो जो
ब्रिज की वो उस पे गीता पे हाथ रख के कसम कही जाती है, वो चर्चा मतलब गीता की क्या वैल्यूज है उस पे डिस्कस हुआ। वैल्यूज जनरली सबने यही बात बताई थी इसकी इम्पोर्टेंस की। क्योंकि क्या होता है, जब तक हम कोई चीज़ की इम्पोर्टेंस समझेंगे नहीं तो हम उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, और वैल्यू नहीं करेंगे तो हम उसको अपनाएंगे नहीं। बहुत सारे हमने एग्जांपल्स भी दिए थे, अलग अलग बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज इसके बारे में क्या कहती है। आइंस्टाइन ने क्या कहा है, मोदी जी ने क्या कहा है, गांधी जी क्या कहते हैं। मोदी जी का स्टेटमेंट सबसे बढ़िया था। हाँ, देखो कुछ इससे अच्छा देने के लिए नहीं है, हाँ, और उनको अच्छा इससे अच्छा प्राप्त करने के लिए। प्राप्त करने एकदम ओके। ये जो एक चीज़ है ना, आप ये समझ लीजिए कि इससे अच्छी कोई चीज़ मोदी जी ये कहते हैं मैं किसी को दे दे नहीं ही नहीं सकता, और इससे अच्छी कोई चीज़ मुझसे कोई प्राप्त कर ही नहीं सकता। दिस इज द बेस्ट वैल्यू। एक समझ लीजिए एक ज्वेलरी का बॉक्स है, उसके अंदर एक ज्वेलरी पड़ी है, उस ज्वेलरी को हमको लेना है एक्चुअली, और इतना ही हमें काम करना है, डब्बा खोलना है और ज्वेलरी को ले लेना है। अभी तक हम लोग क्या भगवत गीता तो सुनते आए हैं, करते आए हैं, लेकिन ये क्या कथा के माध्यम से करते आए हैं, सुनते आए। तो इसको क्या एक थोड़ा डिजिटल फॉर्म में, जैसे प्रभु जी ने बताया था AI के फॉर्म से बताया जा रहा है, तो क्या एक ऑडियो विजुअल के हिसाब से बताएंगे तो थोड़ा सा हमें समझ में आएगा। क्योंकि आजकल क्या कलयुग के अंदर ना तो हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है, ना हमें बहुत ज़्यादा याद भी रहता है, दोनों ही बातें हैं। हम बहुत ज़्यादा सुन भी लेंगे ना तो इतना ज़रूरी नहीं है, उसको हो सकता है 2% याद रहे, 5% रहे, कि 10% याद रहे, पर ठीक है, हम जितना सुन रहे हैं उतना ही हमारे लिए। तो आज का शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पिछला वाला रिवाइज करा देता हूँ। हमने यहाँ से शुरू करी थी लास्ट टाइम वाली क्लास, वाई भगवत गीता। सिर्फ 5 मिनट का एक रिकॉलिंग है, जो प्रभु जी पिछली बार नहीं आ सके या जो लेट हो गए होंगे तो उनके लिए 5 मिनट का एक रिकॉलिंग हो जाएगा, हमने क्या किया था। तो आगे की जर्नी हमारी थोड़ी सी कंफर्टेबल, आसान हो जाएगी। आप सबको दिखाई दे रहा है ना? तो हमने भगवत गीता क्यों पढ़नी थी, सबके ओपिनियन भी ले लिए थे, सबने अपने अपने विचार रखे थे। फिर हम ये जान रहे थे कि मैं कौन हूँ, ये प्रश्न का उत्तर हमें कहाँ से मिलेगा, भगवत गीता से मिलेगा। भगवान कौन है ये भी हमें जानने को मिलेगा। हमें दुख क्यों होते हैं, क्या पुनर्जन्म होता है, इस पर भी हमने डिस्कशन किया था। क्या अन्य ग्रहों के ऊपर जीवन है भी कि नहीं है। साइंस तो बहुत ज़्यादा मेहनत तो कर रही है, लेकिन हमारे शास्त्रों में सब कुछ हम किस प्रकार खुश रह सकते हैं और हम किस प्रकार भगवत धाम जा सकते हैं। वो एक माता जी कहाँ जो बोल रहे थे हम भगवत धाम जाएंगे, वो आए नहीं अभी, फोन किया, वो उन्होंने एक सुंदर उत्तर दिया था, हम भगवत धाम कैसे जा सकते हैं। एसेंस उन्होंने समझ रखा है ये चीज़। एक्चुअली एक हम लोग कहते हैं हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स कहते हैं ना हमको, बट ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि वी आर स्पिरिचुअल बींग्स ऑन ए ह्यूमन जर्नी। हम आए तो वहीं से हैं, कुछ टाइम के लिए वी आर प्रेजेंट ओवर हियर। इतना हमें समझ में आ जाएगा तो ये जर्नी जो है भगवत गीता को समझने की थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है मैं थोड़ा थोड़ा जो कह रहा हूँ वो हल्का हल्का। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे समझाना तो नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। जय स्वामी। फिर हमने पिछली बार कक्षा में देखा था कि हमने भगवत गीता को एक मैनुअल के रूप में बताया था कि भगवत गीता जैसे मशीनों के एक मैनुअल आता है, तो हमारे इंसान की जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, इसके लिए भी एक मैनुअल दे रखा है। अच्छा, आप सबसे एक निवेदन है, कोई भी भक्त आए वो अपना स्थान स्वयं ले लेगा, हमें उनको जगह देने की सोचने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। नीचे भी बहुत जगह है, इधर उधर जगह, वो अपना स्थान लेकर स्वयं, हमारा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ यही रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। तो हमने मैनुअल समझा था, हर मशीन के साथ ह्यूमंस बनाते थे एक मैनुअल बनाते हैं। भगवान ने भी हमारी ह्यूमन बॉडी बनाई थी, एक मैनुअल दे के हमको भेजा है, और हमारा मैनुअल क्या है, भगवत गीता। एंड भगवत गीता क्या है, भगवान के द्वारा गाया हुआ एक गीत है। भगवान ने गाना गाया है, हमारे लेटर लिखा है, और बस जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये क्या है, एक लेटर है, लव लेटर, जो भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सबके लिए लिखा है। बस हमारा काम क्या है, उस लेटर को खोल के पढ़ लेना है। मेरा रोल क्या है, एज अ पोस्टमैन की तरह आपके पास वो लेटर लेके आया हूँ, बस आपको खोलना है। और खोलने के मान लो समय नहीं है कि समझ में नहीं आता, तो एक टीवी के माध्यम से हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समराइज फॉर्म के अंदर इसके अंदर ये चीज़ें हमको कह रखी है, ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए हम लोग के लिए समझना। इवन वो भी मैंने बताया था, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के अंदर आजकल गीता के मोटिवेशनल लेक्चर्स वगैरह सब कुछ चलते हैं। बिट्स पिलानी कह दो, IIM अहमदाबाद कह दो,
फिर एक बड़े बड़े ये जो हैं ऑथर है जिनकी बुक बहुत ज़्यादा बिक चुकी है, इनका भी यही कहना है। पहले मैंने सारी भगवद गीता से मोटिवेशन ली, फिर मैंने भगवद गीता लिखी। आइंस्टाइन के बारे में भी हमने चर्चा करी थी लास्ट टाइम। उसके बाद हमने गांधी जी के बारे में देखा, फिर मोदी जी क्या कहते हैं, मतलब क्या है, यदि यदि आचरति श्रेष्ठ, जो जो श्रेष्ठ मनुष्य करता आम जनता उसको फॉलो करती है। तो अभी हमारे जो एट प्रेजेंट समझ लीजिए राजा हैं जो भी हैं ये, तो जो वे फॉलो करते हैं हमारा भी यही है। ये जो भी प्रधानमंत्री से मिलते हैं उनको उन्हीं की लैंग्वेज के अंदर भगवद गीता को गिफ्ट करते हैं। अभी सुन भी लेते हैं क्या सुन लो, मोदी जी का सुन लो। तो देश के प्रमुख लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। आपको जानकर के खुशी होगी, मैं गिफ्ट देने के लिए गीता ले आया था, भगवद गीता। मैं नहीं जानता हिंदुस्तान में क्या होगा, शायद एक टीवी डिबेट चलेगी इस पर, हमारे सारे सेकुलर मित्र बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे। ये मोदी अपने आप में समझता क्या है, गीता लेके गया मतलब उसने उसको भी कम्युनल कर दिया। खैर उनकी भी रोजी रोटी तो चलनी चाहिए, और अगर हम नहीं रहे तो कैसे चलेगा। लेकिन पता नहीं आजकल ऐसे ऐसे विषयों पर विवाद करते हैं, लेकिन मेरा कमिटमेंट है, मेरा कन्विक्शन है, और मैंने इस निर्णय किया कि मैं दुनिया के किसी महापुरुष को मिलूंगा तो मैं ये दूंगा। और मैंने जापान में आज जाके महाराजा को मिलने गया तो उनको भी मैंने गीता भेज दी, क्योंकि मेरे पास इससे बढ़कर के देने को कुछ नहीं है, और दुनिया के पास भी इससे बढ़कर पाने के लिए कुछ नहीं है। तो ये बहुत एक्सीलेंट कोट है एक्चुअली। इसको एक अगर हम समझ जाएंगे, देखिए सुनते तो हम बहुत कुछ है, लेकिन उसको समझना भी जरूरी है। इससे बड़ी कोई चीज़ उसके पास देने के लिए भी नहीं है, और इससे बड़ी कोई चीज़ उनके पास है पाने के लिए भी कुछ नहीं है। बोथ द थिंग्स आर देयर। फिर हमने ये जाना था टोटल कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं। आप ये सब जानकारी है ना याद रखिएगा, क्योंकि इस हफ्ते से क्या क्विज आएंगे ग्रुप्स के अंदर, ऑनलाइन क्विज आएंगे, आपको क्विज अटेम्प्ट करना होगा। ऐसा था ना केबीसी के अंदर 4 ऑप्शन आते हैं, एक ऑप्शन सिलेक्ट करिए, पूरे एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। कई बार चेक बॉक्स आएगा, उसमें 2-3 ऑप्शन सही होंगे। तो ये सारे के सारे एक आपको जानकारी रहे, जो सुना है वो हमें याद रहे, इसके लिए क्विज की भी मेहनत की जाएगी, ताकि आपको क्विज के माध्यम से, प्रश्न उत्तरी के माध्यम से आप उसको याद रख पाएंगे। जितना आप सुना है, कोई नोट करना चाहता है तो नोट भी कर सकता है, और कोई याद रखना चाहे तो याद भी कर सकता है। तो क्या क्विज करने में आसानी होगी हम सबको। ये हमने पिछली बार डिस्कशन किया था, कौन से कितने श्लोक बोले हैं भगवद गीता में। टोटल 4 में बोले, धृतराष्ट्र एक ही है, उसके ऊपर आते हैं संजय जी ने 41 बोले, अर्जुन जी ने 84 बोले, 574 लॉर्ड कृष्णा ने बोले हैं। हमने लास्ट टाइम भी एक बर्गर का एक एग्जाम्पल देके समझा था। 18 अध्याय को 6-6 भागों के 3 विभाजन है। पहले 6 अध्याय ऊपर नीचे के ब्रेड है, और नीचे के बीच में क्या टिक्की है। ये देखिए, पहले 6 अध्याय हमको कर्म योग के बारे में समझाएंगे। कर्म योग है ये, बीच में जो एसेंस है वो है भक्ति योग, और तीसरा जो है वो है ज्ञान योग। तो ये तरीके से हम डिवीजन करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। भगवद गीता क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ ले जाए। हमारे जीवन में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते ही हैं, ऐसा था नहीं कि कोई इंसान परफेक्ट हो। मुख्य 5 विषय हैं भगवद गीता के। जैसे हम सिलेबस पढ़ने जाते हैं ना, तो मैं बताता हूँ सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। तो भगवद गीता के मुख्य 5 विषय हैं। क्या क्या जानने को मिलेगा, ईश्वर कौन है, जीव कौन है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, और कर्म क्या है। इन 5 विषय के आजू बाजू में पूरी भगवद गीता घूमेगी। फिर शंकराचार्य जी द्वारा क्या इसकी महिमा गाई गई है वो हमने देखा था। पापा जी ने सारे श्लोक आपको बताए भी थे। इसका लास्ट वाला जो श्लोक आता है वही एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, इस पर भी हमने बहुत सारी चर्चा क्लियरली कर दी थी। एकम शास्त्र में कहते हैं, ये गीता का महात्म्य है। सुनो, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता, मेको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरि हरि। तो पिताजी को तो आप जानते हैं पूरी भगवद गीता ऑलमोस्ट कंठस्थ है। तो उन्होंने जो भी रसपान किया था दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग राइट नाउ। जो मिला था अपने फ्रेंड सर्कल में बस बांटना है ये चीज़ है। तो इसका भी हमने पूरा डिस्कशन तो समझ ही लिया था कि देव की पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र होना चाहिए, देव की का पुत्र जो कही है उनके वाणी से निकली है। ईश्वर भी एक होना चाहिए जो देव की का पुत्र है, और एक ही हमारे काम होना चाहिए भगवान की सेवा, और एक ही हमारा है निरंतर उनका नाम लेना। नाम क्या करना है, चलिए एक बार हम चैंट कर लेते हैं हाथ खड़े करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
आज के विषय के ऊपर आ जाते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, अध्याय 1, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ भगवद गीता। उसका नाम है अर्जुन विषाद योग, और उसको अगर हिंदी भाषा में अगर सरल तरीके से समझने जाएंगे तो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण हो रहा है। देखिए कई बार क्या होता है कि अलग अलग प्रीचर होते हैं, अलग अलग तरीके से समझाते हैं, तो बहुत से लोग क्या फर्स्ट चैप्टर को उड़ा ही देते हैं, बोले पहला चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, उसमें तो भगवान ने कुछ बोला ही नहीं। तो ये गलत धारणा है। जो भगवद गीता का फर्स्ट चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यही नहीं समझ पाएंगे तो आगे की जर्नी हमको समझना मुश्किल हो जाएगा। तो भगवद गीता 700 श्लोक है, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्किप करने जैसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, विषाद का मतलब कोई बताएंगे? विषाद, विषाद, हाँ ये लिखा ना अर्जुन विषाद योग। पहले तो योग का मतलब क्या, पहले योग होता है, योग का मतलब क्या? योग का मतलब जोड़ना, कनेक्ट, भगवान से कनेक्ट करना। योग बहुत सारे माध्यम, कर्म योग होता है, भक्ति योग होता है, ज्ञान योग होता है, अष्टांग योग होता है, ये सब करते हैं। योगा होगा, फिटनेस फिटनेस के लिए करते हैं, बट योगा बने थे हमारे कनेक्शन के लिए। योगा, प्राणायाम, ध्यान करना, ये सब कुछ कनेक्शन, कैसे हम भगवान से अपना कनेक्शन बिठा सकते हैं। तो योग का मतलब कनेक्शन होगा। विषाद का मतलब विवाद हो सकता है। विषाद का मतलब जैसे बच्चा बोलता है मैं दूध नहीं पीऊंगा, नाराज होकर बैठ जाता है, तो अर्जुन भी बोला युद्ध नहीं करूंगा, और वो नाराज होकर रथ में बैठ जाता है, तो उसको विषाद बोलते हैं। भले मान लीजिए कोई विलाप कर रहा है, कि कोई दुखी है, एकदम कंफ्यूज्ड है, एकदम रो रहा है, एकदम विषाद कर रहा है, आप ये समझ लीजिए। तो उस तरीके का ये, बट आप ये समझिए वो पोज में भी मालूम पड़ गया विषाद कर रहा है। बता दिया मैंने, लेमेंटिंग, इसको इंग्लिश में कहते हैं लेमेंटिंग। तो विषाद कैसे कनेक्ट करेगा भगवान के साथ, समझ पा रहे? विषाद है ना, जैसे भक्ति कर रहे तो हो गया, ये हो गया, ये विषाद कैसे कनेक्ट करेगा? विषाद एक्चुअली क्या है कि उसका करुणा के माध्यम से आ रहा है। जैसे कोई एक शक्तिशाली व्यक्ति है, उसके अंदर बहुत शक्ति है, तो वो ये सोच रहा है कि सामने वाला मरेगा, सामने वाले की हालत बुरी हो जाएगी, इतना सब कुछ होगा, इतना सारा बड़ा विनाश होगा, और कौन करेगा? मेरे माध्यम से हो जाएगा। तो अर्जुन वो तो बेस्ट आर्चरर, मतलब उनसे बड़ा कोई धनुर्धर था ही नहीं, वो अकेले ही बहुत कुछ कर सकते थे। तो ये करुणा के माध्यम से हुआ, इसीलिए भगवान से ये कनेक्ट हो सका है। अब हम थोड़ा सा इसमें आगे चलेंगे। सेटिंग अप द सीन, तो वैसे तो आप सब लोगों को पता ही है कि ये जो महाभारत का युद्ध है ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे लोग क्यों खड़े हैं, ज़्यादातर तो हम सबको पता ही होता है, बट हम 1 मिनट का बस एक रिकॉलिंग कर लेंगे, छोटा सा समझ लेंगे क्या सीन क्रिएट क्यों हुआ, इधर आके खड़े क्यों हुए, क्या इनका माइंडसेट चल रहा है, क्या है। एक राजा थे विचित्र वीर्य नाम के। कौन से राजा? विचित्र वीर्य। विचित्र वीर्य का जब देहांत हो गया तो उसके 2 पुत्र थे, एक था धृतराष्ट्र और एक था पांडु। धृतराष्ट्र जो था वो जन्म से अंधा था, ठीक है, हालांकि वो बड़ा बेटा था। तो बड़ा बेटा जो था, बड़ा बेटे का अधिकार होता है राजगद्दी पे बैठने का, बट जब ये सब मंत्रियों ने कहा कि भाई जो जन्म से अंधा है तो वो कैसे राज सिंहासन संभालेगा, तो उसको राज्य नहीं मिल पाया। बट उसका मन के अंदर तो उसको बहुत खेद रह गया कि उसको शास्त्रों का भी ज्ञान था, सब कुछ था, ऐसा कहते उसके अंदर 100 हाथियों का बल भी था, तो ही वॉज वेरी गुड एक्चुअली, इसे फिटनेस भी कहते उससे। बट सिर्फ ये था जन्म से एक डिफेक्ट था, नेत्र से अंधा था, उसकी एलिजिबिलिटी नहीं बनी। तो एलिजिबिलिटी कौन बन गए? पांडु बन गए। तो पांडु को भी क्या मन में तो बहुत रहता था अपने भाई के प्रति कि यार क्या करूं, तो बार बार क्या देश व्यापन पे थोड़ा थोड़ा कहीं पे युद्ध पे चले गए, कभी हॉलीडे मनाने चले गए, जानबूझ के जाते रहते, थोड़ा बहुत भाई संभालता रहे, भाई को भी अच्छा लगे, तो भाई के लिए उसको सहानुभूति रहती थी। अब क्या हुआ, जब पांडव चले गए धाम अपने, तो उनके 5 पुत्र थे जो पांडवों के नाम से जाने जाते थे, तो वो अभी बालक ही थे, तो इसलिए क्या राजगद्दी वो संभालने के योग्य नहीं थे। तो राजगद्दी किसको दे दी गई? कार्यकालीन राजा, कहते हैं ना कार्यकालीन, जैसे कोई चला जाता ऑन द स्पॉट तो एक अस्थायी राजा के रूप में स्थापित कर दिया जाता है। तो धृतराष्ट्र को कर दिया, मतलब वो सीनियर मोस्ट थे वहाँ के, तो धृतराष्ट्र को राजा बना दिया गया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, कितने? 100। और वो किसके नाम से जाते थे? कौरवों के नाम से। अब पांडव जब बड़े हो गए, एजुकेशन वगैरह ले ली, गुरुकुल से आ गए, तो नियम संग अधिकार था कि दे शुड बी डिक्लेयर्ड एज द किंग, वो राजा बनने के पूर्ण रूप से योग्य भी थे और सब कुछ था।
बट उन्होंने क्या कहा कि मैं संपूर्ण राज्य स्वयं नहीं भोगना चाहता, मैं अपने भाइयों के साथ में बांट देना चाहता हूँ। हालांकि आजकल की मेंटालिटी तो अलग है, ये भी मैं ले लूँ, ये भी मैं ले लूँ, ये भी मैं लूँ। भक्त जो होता है, भक्त का एक स्वभाव होता है, वो सब कुछ बांट के करता है। जैसे अगर मान लीजिए अपन अभी बर्थडे मना रहे, केक भी काट रहे हैं, तो जितना शेयर करेंगे उतना ही मजा आएगा ना, अकेले खाएंगे तो उतना मजा भी नहीं आएगा। तो भक्त का स्वभाव था कि वो सब चीज शेयर करके करेगा। बट जो दुर्योधन था, दुर्योधन अपने भाग से संतुष्ट नहीं था। जो भी उसको शेयरिंग का भाग मिला था वो उससे संतुष्ट नहीं था, नॉट सेटिस्फाइड। उसने क्या किया, बहुत सारे प्रयत्न किए, फिर छल करके, कपट करके वो सारा का सारा हड़प लिया। आप सबको स्टोरी तो ये सब ऑलमोस्ट पता ही है ये चीज। तो नीचे बैठ जाएगा, इधर बैठ जाएगा। फिर पांडवों ने 5 गांव की मांग करी। कितनी? 5 गांव। भाई हम 5 भाई हैं तो सिर्फ 5 गांव दे दो। पहले क्या होता है, देखो फैमिली डिस्प्यूट होता है तो पहले इंसान के आमने सामने बैठ के सेटल करना चाहता है। भाई आमने सामने बैठ जा, कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़े, प्रॉपर्टी का विवाद होता है ना, कई बार फैमिली में होता ही है। तो बैठ जाते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं, इतना कर ले तो ठीक है, इतना कर ले तो ठीक है। बट दुर्योधन ने क्या बोला, एक सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। कितनी? सुई की जो नोक होती है ना, इतनी सी भी जमीन नहीं दूंगा। तो मतलब मेरा 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 मेंटालिटी क्या थी, सिर्फ मेरा, सारा भोग मैं करूँ, सारा हड़पूंगा मैं ही। तो ये जो है मेंटालिटी हम यहाँ पे समझेंगे, भगवत गीता किस चीज को दर्शाती है। तो दुर्योधन की मेंटालिटी समझिए, क्या ले रहा है, सब कुछ मेरा, सब कुछ मेरा, कुछ नहीं दूंगा मैं। कृष्ण भगवान ने एक बार ट्राई भी करी, शांति प्रस्ताव लेके भी गए थे कि भाई चलो एक बार शांति प्रस्ताव ले जाते हैं, सेटलमेंट कर लेते तो बड़ा युद्ध होने से टल जाएगा। दुर्योधन ने साफ मना कर दिया कि भाई पॉसिबल ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। और उसने पांडवों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है ना। अब इस तरीके से महाभारत का जो युद्ध था वो संभावी, मतलब अब इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था। पहले बहुत सारे प्रयास किए गए थे इसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि जान हानि बहुत ज़्यादा हुई थी इसके अंदर। ऐसे कहते हैं कि ऑलमोस्ट 64 करोड़ लोग मरे थे इसके अंदर। आप समझ सकते हैं बहुत बड़ी होती है। आज इंडिया की पॉपुलेशन 100-125 करोड़ है, तो इसके अंदर इतने सारे महाभारत के युद्ध में हुए। अब क्या हुआ, युद्ध के पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों लोग कृष्ण भगवान के पास गए थे सहायता मांगने के लिए, मदद मांगने के लिए। कृष्ण भगवान का एक स्वभाव था, वो मदद मांगने आए हुए किसी का भी ना नहीं कहते थे, भले वो सज्जन हो कि दुर्जन हो, वो सबकी हेल्प करते थे। कृष्ण भगवान ने 2 ऑप्शन रखे। कौन से 2 ऑप्शन रखे? एक तरफ मेरी एकदम विजय, जो हमेशा विजय हुई है, ऐसी नारायणी सेना है, और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, निहत्था रहूंगा, निशस्त्र रहूंगा, सिर्फ सलाहकार के रूप में रहूंगा। ठीक है ना। 2 ऑप्शन दे दिए। आज हमारे पास भी आएगा तो हम क्या करेंगे, यार आर्मी लो ना यार, एक अकेला इंसान जो शस्त्र नहीं उठाने वाले क्या हमको जिताएगा। समझ रहे ना, अपने माइंडसेट तो हर एक का यही होगा, लेकिन भक्त का माइंडसेट ऐसा नहीं होता है। अर्जुन के बहुत बड़ा भक्त है भगवान का। दुर्योधन जो था वो तो लालच में था ही, उसको तो यही था कि कैसे भी करके सेना मेरे अंडर में आ जाए। उसको ये लगा क्वांटिटी सेना होगी तो मैं मेरा युद्ध जीत जाऊंगा। बट उसको ये नहीं पता जहाँ कृष्ण होंगे वहाँ पे हजारों सेनाएं एक साथ खड़ी हो जाएंगी। वो भगवान को समझ नहीं पाए, इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाए। तो हमने इसीलिए पहला सेक्शन जो रखा था वो इंपॉर्टेंस का ही रखा था कि हम पहले समझ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन जो था वो कृष्ण को लेने के लिए उत्सुक था कि कृष्ण मेरे साथ आने चाहिए। तो इसीलिए इतना भक्त का स्वभाव देखते हुए भी वो राजाओं के भी राजा है, लेकिन उन्होंने क्या पोस्ट संभाली, ड्राइवर की पोस्ट संभाली। जो सारथी होता है ना वो ड्राइवर होता है एक तरीके से। ड्राइवर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चैरिट ड्राइवर। और इतने भक्त वत्सल है कि जैसे कि आपको बताऊं, जब युद्ध में जो योद्धा होता है वो जब डायरेक्शन देता है ना तो बोल के नहीं दे सकते, इतना शोरगुल इतना ज्यादा आता है। तो पैर होता है ना, पैर से ठक ठक करना पड़ता है। इस शोल्डर पे ठक ठक किया मतलब इधर जाना है, इधर से ठक ठक किया मतलब तुमको इधर जाना है। तो आप ये सोचिए कि वो भगवान है, लेकिन क्या पोजीशन स्वीकार करी, भक्त का ड्राइवर बनने के लिए। पार्थ सारथी, भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकते, ड्राइवर बन गए। लेकिन उनको पता था कि मेरी सलाह की जरूरत पड़ने वाली है इसको, ये सब उनको पहले से ही पता थी। अब हम आ जाते हैं हमारे सीन के ऊपर। हमारा जो चैप्टर का थीम है अर्जुन विषाद योग। यहाँ तक मैं आपको ले आया स्टोरी से, आपको क्लियरिटी आ गई सबको कि यहाँ पर हम कैसे पहुँचे। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद अर्जुन एक दुविधा में पड़ गया। कंफ्यूजन ये था, अपने अधिकारों के लिए लड़े और उसके लिए जरूरी था क्या, अपने स्वजनों का वध करना, और नहीं या तो रणभूमि छोड़ के चला जाए या दुर्योधन को राज करने दे। ठीक है ना।
तो आप ये एग्जाम्पल समझ लीजिए कि जैसे कि आपके दादाजी हैं, सबके दादाजी रहे ही हैं, दादा से पोते का बहुत प्रेम होता है, उनकी गोदी में खेलता है, करता है, सब कुछ होता है, बड़े हुए हैं। अब दादा सामने खड़े, दादा पे बाण कैसे चलाएगा? उनको तो ऊंची आवाज करके बोल भी तो नहीं सकते हैं, रिस्पेक्ट तो पूरी रखनी पड़ती है ना, उल्टा जवाब भी नहीं दे सकते, ये नहीं कर सकते यार, बाण कैसे चलाएंगे यार? जनरल सी बात है ना, मन में तो दुखाएगा ही आएगा। तो अर्जुन का दुख भी कोई बहुत गलत नहीं है एक्चुअली, भाव विभोर तो हर इंसान हो जाएगा, भले कितना ही आप गुस्सा कर दो, फैमिली के अंदर कुछ भी कर दो, लास्ट में तो पिघल जाओगे ना। और सामने कौन है? विश्व पितामह दादाजी, गुरु द्रोणाचार्य, जिनसे पूरी शिक्षाएं ली। अब जिससे बाण चलाना सीखा है उसको बाण कैसे मालूम? कंफ्यूजन आप समझ गए? तो परिस्थिति क्या थी? पूरा कंफ्यूजन ऑफ द स्टेट। लेकिन भगवान ये समझाते, यस सर, वो जिसने बाण चला पूरी शिक्षा दी, उसको मारने की क्यों जरूरत थी? वो दुर्योधन के पक्ष में था। देखिए दो पार्टीज थी। अच्छा, वो हस्तिनापुर का गुरु था ओके। और इसलिए वो उसके दुर्योधन के पक्ष में खड़ा हो गया। देखिए दो पार्टीज है, ओके। वॉर हो रही है, एक तरफ पांडवास है और उनके सपोर्टर किंगडम्स वाले, राज्य वाले आगे, इस तरफ कौरव है। कौरव के अंदर कौन है? मेन भीष्म पितामह है, सबसे बड़े वॉरियर, जो उनके दादाजी लगते हैं। गुरु द्रोणाचार्य है, वो उनके गुरु लगते हैं। कृपाचार्य वो उनके भी गुरु लगते हैं। और भी सारे सगे संबंधी, सारे कजिन ब्रदर्स हैं, और कितने कजिन ताऊ हैं, कितने कजिन मामा हैं, वी डोंट नो एनीथिंग, बहुत बड़ी लिस्ट है उसके लिए। ऐसे कहते हैं 5 पीढ़ियां एक साथ खड़ी थी वहाँ पे। अर्जुन के बेटे भी थे, दुर्योधन के बेटे भी थे, तो बहुत बड़ी एक आ रही थी, तो एक कंफ्यूजन आना स्वाभाविक बात है। बट ये जो कंफ्यूजन आता है ना, ये इतना हमको समझना है कि भगवत गीता क्या करती है, एक कॉन्सेप्ट पे ट्रैवल करती है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। जैसे हमारी एक आइडेंटिटी क्या है कि 2 आइडेंटिटी है, एक हमारे शरीर की लेवल की, एक हमारे आत्मा की लेवल। भगवान सारे अध्याय में मिला के सारे अपने कंफ्यूजन जो भी दिमाग में उत्पन्न हो रहे हैं, इन सबको धीरे धीरे क्लियर करेंगे। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ, ठीक लग रहा है ना? अब उस कंफ्यूजन के माध्यम से, मतलब जो कंफ्यूजन का स्टेट था, उसको निकालने के लिए भगवान ने भगवत गीता कही। जैसे अब डॉक्टर है तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है ना, भाई आपको सीधा मेडिकल स्टोर में भेज दिया जाए, जा ले ले बेटा तेरे लिए कोई दवाई, नहीं हो सकता अनलेस डॉक्टर राइट्स अ प्रिस्क्रिप्शन, ये आपका प्रिस्क्रिप्शन होगा, ये आप जाके ले आए, तो आपको वो चीज़ कार्य करेगी, बराबर है ना? तो भगवान के पास भी बहुत कुछ है, भगवान वो चीज़ ज्ञान दे रहे हैं कि जो हम सब लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अर्जुन तो सिर्फ एक माध्यम है, लेकिन किसके पास है? हमारे पास है। तो आज हम वही भगवत गीता यहाँ पढ़ने वाले हैं। अच्छा, भगवत गीता ना बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तो हम सबके लिए एक बुक लेके आए यहाँ पर, तो आप सब भी एक एक बुक लेके जाइएगा। इसमें क्या, एक रेड होता है, रिबिन भी होता है, उसमें आप जहाँ पे भी पढ़ेंगे वहाँ पे अपना टच कर लीजिएगा। पढ़ना आपको आवश्यकता है, क्योंकि मैं सिर्फ एक हफ्ते में 1 घंटा ही आपके लिए यहाँ बैठा हूँ, आगे की मेहनत तो आपको करनी है। अगर आप ये थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे तो ये अभी जो हम थर्सडे को हम सोच रहे हैं, एवरी थर्सडे वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ क्विज। गूगल फॉर्म होगा, लिखना कुछ नहीं होगा, सिर्फ टिक टिक करना होगा, सबमिट कर देना होगा, ठीक है ना? तो क्विज करेंगे तो क्या होगा, हमको आसानी रहेगी कि हमने क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था, कुछ याद होगा। कोई प्रश्न सही हो गलत, उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं, लेकिन गलत भी हुआ तो हमें पता चलेगा ना अगली बार कि हाँ ये चीज़ नहीं, ये चीज़ थी। तो एक माध्यम होता है, जैसे स्कूल के अंदर क्या एक पैटर्न चलता है, तो स्कूल के पैटर्न को हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं, ताकि क्या हम एज अ स्टूडेंट उसको समझ सके और एज अ एजुकेशन के माध्यम से उसको ग्रैस्प कर सके। तो हमारा अभी स्टार्ट करते हैं अर्जुन विषाद योग। मैं आपको इसका भी मतलब समझा चुका हूँ। देखिए, एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन में क्या ऐसे सिस्टमैटिक सेक्शन वाइज सब कुछ होता है ना। अभी हम भगवत गीता ऐसे ही खोलने बैठ जाएंगे तो सब ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, ये तो ब्लैक कलर है, व्हाइट बैकग्राउंड है। और मेरा तो पर्सनल क्या, मैं तो एक पन्ना पढ़ने जाऊँ मुझे नींद आने लग जाती कई बार, मतलब होता है सबके साथ किसी को, और जो पढ़ भी लेते वो याद रहता नहीं जाता। तो क्या है कि ऑडियो विजुअल चलता है ना आजकल स्कूल्स के अंदर, कि ऑडियो विजुअल के माध्यम से समझाएंगे तो बच्चों को थोड़ा याद रहेगा, करेगा। तो वही हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो कितना आता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 5 सेक्शन के अंदर ये चैप्टर डिवाइडेड है। अच्छा, कितने सेक्शन में? 5 सेक्शन। पहला सेक्शन जो है वो है धृतराष्ट्र द्वारा संजय से पूछताछ, इंक्वायरी। दूसरा क्या कोई पढ़ेंगे? सेनाओं को देखकर दुर्योधन का भय व कूटनीति। श्लोक नंबर 2 से लेकर श्लोक नंबर 11 तक हम जब पढ़ेंगे तो हम ये पाएंगे इसके अंदर कि इसके अंदर क्या पा रहे हैं
सेनाओं को देखकर, एक तो वो सब सेनाओं का वर्णन भी करेगा कि पांडवों के अंदर कौन कौन से योद्धा हैं, क्या क्या है, मेरी सेना के अंदर कौन कौन है। ही इज गोइंग टू डिस्क्राइब एवरीथिंग। आगे कोई और पढ़ेंगे कुछ भी? शंखनाद पांडवों की विजय के चिन्ह। हाँ, 12 नंबर से लेकर 19 नंबर श्लोका तक हम ये पाएंगे कि सब लोग अपने अपने शंख बजा रहे हैं। जो शंख बजा रहे हैं और क्या क्या है जो पांडवों के विजय के सूचक है, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, ओह सॉरी, एक बाकी रह गया हमारे नीचे। तो फिर क्या है, अर्जुन द्वारा सैन्य निरीक्षण। अर्जुन भगवान से रिक्वेस्ट करेगा कि मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के मध्य में लेके चलिए। मैं देखना चाहता हूँ कि दुर्बुद्धि दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन आया है, किसकी मति मारी गई है जो मारना चाहता है। कहते हैं सुसाइड कर रहा है वो तो वहाँ पे आके, तो उसको वो देखना था एक्चुअली वो कौन कौन लोग आए। लास्ट क्या है, अर्जुन के युद्ध न करने के कारण यहाँ पर आ जाता है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट मतलब मैं युद्ध नहीं करूँगा। हथियार मतलब गांडी इतना प्रिय होता है, उसको कोई बोल दें तो उसका वध कर देगा, वो इतना प्रिय होता है गांडी उसके पास। तो वो संजय, यस who is संजय? या भी गोइंग टू कम ऑन दिस। संजय उसका सारथी है, धृतराष्ट्र का धृतराष्ट्र का सारथी। टीवी वो आंखें थी धृतराष्ट्र की। उसमें क्या है, ओके। वो युद्ध में नहीं था, बता देता था। देखिए क्या हुआ था कि जब ये महाभारत का युद्ध होने वाला था तो व्हाट हैपेंड कि धृतराष्ट्र तो आंख से अंधा था, बाय बर्थ, जन्म से अंधा था। तो व्यास देव जी आए, बोले मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे देता हूँ, तुम यहाँ बैठे बैठे लाइव टेलीकास्ट देख सकोगे, डिवाइन विजन। तो उन्होंने कहा कि भाई बचपन से ही मैं अंधा रहा, अब मैं क्या ये मारना वरना देखना, सब परिवार वाले ही हैं, इसको मेरे को नहीं देखना, ये मेरा मैनेजर है, मेरे मैनेजर को दे दीजिए आप, वो मुझे लाइव टेलीकास्ट देख देख के सुनाता रहेगा। उसका नाम संजय है। तो उसका संजय था, तो उसके जो मैनेजर था तो उनको वो दिव्य दृष्टि दे दी गई। तो वो क्या था, उधर से देख के कर। अच्छा, भगवत गीता क्या है पहला भी समझ लीजिए। भगवत गीता एक कम्युनिकेशन है, प्रश्न और उत्तर, प्रश्न और उत्तर, 4 ही इसके अंदर मुख्य वाक्य बोलने वाले हैं। सबसे पहला वाक्य कौन बोल रहा है, जो बैटलफील्ड ऑफ वॉर के ऊपर कृष्ण और अर्जुन, ये दोनों का संवाद हो रहा है। ये संवाद को कौन बता रहे हैं, धृतराष्ट्र और संजय। तो हम जब भी देखेंगे तो ऊपर उवाच लिखा आएगा, ये कौन बोल रहा है, धृतराष्ट्र बोल रहा है कि संजय बोल रहे हैं कि अर्जुन बोलेंगे, कि हु इज गोइंग टू स्पीक दिस थिंग। तो आप समझ गए, जब ये लिखा गया धृतराष्ट्र तो आपको अपना कैमरा फोकस, सीसीटीवी लगे होते ना, तो ये वाला कैमरा हमको ऑन करना है, 1 नंबर वाला, अभी 2 नंबर वाला कैमरा फोकस, ठीक है। अब अर्जुन के युद्ध न करने के कारण हमको सामने आएंगे लास्ट सेक्शन। इन सबको हम थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। 1 ही घंटे के अंदर हम एक चैप्टर समझेंगे ताकि समरी पता चल जाए। फिर आपका ये कर्तव्य रहेगा कि आप बुक को खोल के पढ़िए, उसको डिटेल में समझिए। हम आ जाते हैं फर्स्ट श्लोक है, बहुत फेमस है, बहुत से लोगों को आता होगा। आपको भी आता ना बेटा, आप बोलोगे ये? हाँ बोलिए। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। वेरी गुड। ये मेरा बेटा है तो इसको ज़्यादातर थोड़े थोड़े श्लोका आते हैं, और हम लोग भी ट्राई करेंगे कि हर चैप्टर के एंड में एक श्लोका हम लर्न करके जाएं। बोले क्या, ये दिव्य वाणी है, ये दिव्य वाणी हमको आनी चाहिए। हम इसके सेशन करेंगे प्रैक्टिसिंग 5 मिनट का, बहुत आसान है। आप भी अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको भी श्लोका लर्न हो जाए। कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। लोगों को लगता है संस्कृत बहुत हार्ड है, ये नहीं, डर जाते हैं बहुत सारे लोग, हाथ ही नहीं डालते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर हम प्रयास करेंगे आराम से हो जाएगा। तो पहला जो श्लोक है वो है धृतराष्ट्र उवाच, मतलब हु इज स्पीकिंग, धृतराष्ट्र। क्या बोल रहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। यहाँ पर क्या बोल रहा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र जगह का नाम है जहाँ पर युद्ध हुआ था महाभारत का, हरियाणा में, दिल्ली के पास, जहाँ पे आज भी वो वृक्ष है, वो लोग जाके देखते हैं। तो वो जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र के ऊपर क्या था, यहाँ पर हम धृतराष्ट्र की मेंटालिटी को समझने का प्रयास करेंगे। इसकी मेंटालिटी में क्या कंफ्यूजन है, डर भी है। क्या चीज़ का डर है वो भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। पहला तो क्या है कि जो कुरुक्षेत्र है ना, उस पर ऐसा वरदान था कि जो भी यहाँ प्राण त्याग करेगा वो स्वर्ग जाएगा। तो इसीलिए वो प्लेस डिसाइड कर ली, बोले ये मरे कि वो मरे, मिलेगा क्या उसको, स्वर्ग। प्लस ये कुरु को मिला था। कुरु मतलब एक बहुत पहले राजा हुए थे, उनके वंशज जो थे कुरु कहलाते हैं। हालांकि पांडव भी कुरु ही थे, परिवार तो एक ही था, बट ये जो डिफरेंशिएशन करना, पॉलिटिक्स करना, ये पहले से चलता आता था।
ये क्या कह रहा है, माम कहा पांडवास्य, मेरे और पांडु के दो विभाजन कर दिए इधर। और क्या है, किम कुरुवत संजय, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो पहले क्या कह रहा है, समवेता युत्सुवा, समवेता का मतलब एकत्रित होना, युत्सुवा का मतलब होता है डिजायर टू फाइट, युद्ध की इच्छा से। तो जब तुम खुद ही कह रहे हो कि युद्ध की इच्छा से आए हो, तो फिर क्या पूछने का मतलब, क्या कर रहे हो, गए तो युद्ध ही करेंगे ना, और क्या करेंगे। और इसके पीछे इसके ना भय है, भय क्या वो हम जानेंगे आगे। माम का, जैसे मैंने बताया, माम का कहने के साथ आता है उसका स्वार्थीपना उधर झलकता है कि ये मेरे पुत्र हैं, राज्य इनको मिलना चाहिए। पूरी की पूरी ये जो है ना भगवत गीता आसक्ति के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब क्यों क्रिएट हो रही इतना सब कुछ। तो ये क्या है, माम का मतलब स्वार्थी। नीचे लिखा है अपने पुत्रों के लिए राज्य की चाह, राज्य किसको मिले भाई, मेरे बेटे को मिलना चाहिए। राष्ट्र के साथ ऐसा हो गया था कि एक तो पहले उसको जब दुख हुआ कि भाई पांडु को राज्य दे दिया, उसको राज्य मिला नहीं, छोटे भाई को मिल गया, तो वो अंदर अंदर घुट रहा था। पर जब वो राजा बन के बैठा भी था तो वो एक कार्यकालीन राजा था। उस कार्यकालीन राजा के दौरान भी उसके मन में हमेशा चलता था कि मैं नहीं बना था, कम से कम मेरे बेटे तो बन जाए। उसका बेटा भले कितना ही गलत काम करता हो, कुछ भी करता, वो सपोर्ट किसको करेगा, अपने बेटे को ही करेगा। बड़े बेटे के साथ उसको लगाव बहुत ज़्यादा था। हालांकि हम सबको ही होता अपने बेटे का, लेकिन हमें ये समझना होगा कि कितना उसके साथ हमें आदान प्रदान सही करना है, कितना नहीं करना है। ये हम ये सीख लेके जाएंगे, कितना हमें हमारे बच्चों के साथ में होना चाहिए, नहीं तो वो क्या रिजल्ट आएगा, वो इंसान क्या बन जाएगा। आगे हम चलते हैं तो क्या आएगा, धर्म क्षेत्र के प्रभाव को लेकर समझे। डर ये था कि कहीं मेरे पुत्र समझौता ना कर लें। डर इसलिए है कि जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि कोई बहुत नास्तिक है जो भगवान मानता ही नहीं है, बट अगर मान लो भूल से वो मंदिर चला भी जाए तो क्या बोलेगा, यार थोड़ा तो मन को शांति लगता है, थोड़ा तो ऐसा 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 कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा ना, 5 मिनट बैठेगा तो उसको शांति मिलेगी। समझ रहे ना कहने मतलब। तो वो क्षेत्र का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। तो ये क्या धर्म का क्षेत्र था, यहाँ पर क्या है कि उसकी विजय होगी जो धर्म को फॉलो कर रहा है। और धर्म को फॉलो कौन करते हैं, पांडव करते हैं। तो विजय किसकी तरफ पलड़ा भारी है, पांडव। क्योंकि वो जो लैंड है, वो लैंड भी सपोर्ट किसको करेगी, उसी को ही करने वाली है। क्योंकि उसके पत्र तो उसको पता था कि वो थोड़े से अधर्मी है, ये वो सारे गलत काम भी करते हैं, तो उनको एक डाउट था। और एक आशा भी ये रखते थे कि कहीं जो पांडव अपना दावा छोड़ के पूरा मेरे अपने पुत्रों को दे ही नहीं दे, वो तो इतने विशाल हैं, इतना हृदय बड़ा रखते हैं, वो ऐसे ही अपने मेरे पुत्रों को राज्य दे दे। इस तरीके की मेंटालिटी से चलते हैं। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे सेक्शन। पहला सेक्शन क्या था, इंक्वायरी कर रहे थे, संजय से पूछताछ कर रहे थे, पहला सेशन हो गया। अब दूसरे सेक्शन के ऊपर आ रहे हैं, वो श्लोका नंबर 2 से लेके 11 तक है। कोई पढ़ेंगे क्या लिखा है, दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाना। हाँ, मतलब दूसरे नंबर श्लोक के अंदर वो क्या करेगा, द्रोणाचार्य के पास जाएगा। अभी आप सीन समझ गए ना, सब मैदान में खड़े हैं, सेना खड़ी है। दोनों पक्षों की सेनाएं खड़ी है, वॉर बस स्टार्ट होने ही वाला है, ठीक है ना, फायरिंग ढान 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 सब कुछ चालू होने ही वाला है। उसके पहले का ये सब सीन चल रहा है। अच्छा, दूसरा पढ़िए आगे। दुर्योधन का पांडवों की सेना का वर्णन करना, मन में भय किंतु गुरु के आदर का दिखावा करना। ठीक है, अब आप ये जो 3 श्लोक आप पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर आप ये चीज समझेंगे कि दुर्योधन का पांडवों की सेना का वर्णन करना। ये पहले क्या करता है कि सामने वाले में कौन कौन योद्धा है वो बता रहा है। वहाँ पे भीम है, अर्जुन है, ये है। फिर ये भी कहेगा कि ना द्रौपदी के 5 पुत्र है, वो भी महारथी है। सुभद्रा का पुत्र है, वो भी महारथी है। सुभद्रा का पुत्र कौन, अभिमन्यु। अभिमन्यु तो सब जानते हो ना। तो ये सब लोग क्या महारथी है। अच्छा, महारथी का मतलब क्या, वो भी हम अभी समझेंगे। हम बोलते हैं ना कोई स्पीड का चैंपियन आदमी कहते हैं ये तो स्पीड का महारथी है यार, कहते हैं ना हम लोग। एक्सपर्ट को महारथी कोट कर लेते हैं, कई बार बातें करते करते बोलते हैं ना ये तो महारथी है यार, महारथी आ गया, ये कौन सा महारथी है, जो भी फील्ड हो, बोले क्रिकेट का कहो कि ये कहो कि कोई भी वेबसाइट। फिर आगे, हाँ, फिर बाद में अपनी सेना का भी वर्णन करेगा कि मेरे पक्ष में कौन कौन है। नीचे पढ़िए। दोनों पक्षों की तुलना करना, अपनी शक्ति का श्रेष्ठतर होने का आकलन किया। उससे पहले भी एक था, अपने भय को दबाने के लिए हाँ जी मिश्रा जी। अपनी सेना का बल बखान करना। फिर आएंगे दोनों पक्षों की तुलना करना। तो मतलब ये पूरा चैप्टर जो है ना ज़्यादातर इंट्रोडक्शन के अंदर है, और इधर भगवान जी जो बोलने वाले वो 2nd चैप्टर से स्टार्ट होने, बट ये हमारे पास बेस ग्राउंड हमारा क्लियर हो जाना चाहिए।
हाँ, ये कैरेक्टर्स को आप जानते होंगे सर, महाभारत बी आर चोपड़ा की फिल्म देखी है? नहीं, द्रोणाचार्य जी हैं। अच्छा, द्रोणाचार्य। और ये दुर्योधन। हाँ, नहीं वो बी आर चोपड़ा की महाभारत से मैंने उठाया है। ये हम सब लोगों ने देखी ही ज्यादातर। पहले मैं वो स्टार प्लस वाली उठाने वाला था, मैं कहा नई वाली स्टार प्लस वाली सबने देखी कि नहीं पता नहीं। नहीं ये 84 वाली है ना। हाँ हाँ, पुरानी वाली, ये गारंटी देखी सबने। ये सबसे पहले वाली। सबसे पहले आपने नहीं देखी? ये वाली देखी ना? सब लोगों ने लगभग मोस्टली ज्यादातर लोगों की तो इसीलिए ये वाला लिया। पहले मैं वो नया वाला फोटो लेने वाला था, मैं क्या नए वाले फोटो से क्या रिकॉलिंग होगी नहीं। हाँ? ये बहुत अच्छी बनी। अब ये क्या है, युद्ध के मैदान में है, दुर्योधन पहले कहाँ गया है? अपने गुरु के पास गया है और गुरु को जाकर के क्या बोल रहा है, तो ये तीसरे नंबर श्लोक के अंदर आएगा। उसमें एक शब्द बोलता है तव शिष्येण, मतलब गुरु की केवल कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट करने का दिखावा कर रहा है, इनडायरेक्ट गुरु को टॉन्ट मार रहा है। एक्चुअली क्या है, दुर्योधन बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था। उसको ये पता था किस समय किसको क्या बोलना है, किसको कहाँ पे क्या पिन मारनी, वो कहाँ से उकसेगा और कैसे वो आगे चल के काम करेगा। ट्रिक होती ना हर की, ये पॉलिटिकल ट्रिक उसके अंदर बहुत अच्छी थी। अब क्या था कि ये जो तव शिष्यण क्यों बोला उसने, तव शिष्यण कहने के पीछे एक छोटी स्टोरी है, 2 मिनट में बता देता हूँ। द्रोणाचार्य जो है ना, ये द्रोणाचार्य है और भीष्म पितामह, ये 2 बड़े अजय वॉरियर है। जब तक ये हैं तो वो हार ही नहीं सकता, उसको ये पता था। इसे कहते हैं अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा। बोलो उसको ये पता है, जैसे अभी अपन को पता है मोदी जी और अमित शाह सब हमारे पास ही हैं, हमारा कोई कुछ कर ही नहीं सकता, तो बंदा कुछ भी कर लेगा ना। मतलब ऐसा करते तो नहीं, लेकिन ऐसा हो जाता। पहले के जमाने में क्या, भीष्म पितामह मतलब विश्व में इनसे बड़ा कोई नहीं, वो इनको हरा ही नहीं सकता, उनके तुल्य कुछ है ही नहीं। तो सबसे बड़ा वॉरियर वही है, वो कहीं भी अकेला खड़ा हो जाए तो पूरी सेनाओं को हरा दे। द्रोणाचार्य ये भी अजय है, एकदम सुपर है, सुपर। तो ऐसे महारथी अगर अंदर बैठे होंगे तो ऑब्वियसली ऐसा घमंड तो आ ही जाएगा ना कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, उपलब्धियाँ। अब क्या हो रहा है कि ये उनको तव शिष्यण इसलिए कह रहा है कि द्रोणाचार्य और द्रुपद ये दोनों क्लासमेट अच्छे फ्रेंड्स थे जब ये गुरुकुल में पढ़ाई करते थे। द्रुपद मतलब पता है कौन? द्रुपद द्रौपदी के पिताजी। तो क्या हुआ, ये स्टोरी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको क्या डाउट है कि ये द्रोणाचार्य और भीष्म पिता है तो मेरी पार्टी में, बट इनके फेवरेट कौन है? पांडव है। इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है, उनको प्यार तो पांडवों को ही करते हैं, भले मजबूरी में हमारे यहाँ से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन वो पक्ष किसका ले रहे हैं? मन ही मन पांडवों का। तो उसको उकसाने के लिए आ रहा है कि कहीं तुम ढीले मत पड़ जाना, भाई बाण चलाने के टाइम तुम ढीले मत पड़ जाना, अच्छे से थोड़ा बहुत युद्ध में फैटिंग वैटिंग अच्छे से करना जो तुम्हारा युद्ध कौशल है। तो उसको याद दिला रहा, तब शिष्य ये कह रहा है द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स, गुरुकुल में साथ पढ़ाई करें। द्रोणाचार्य ब्राइट स्टूडेंट, द्रुपद थोड़ा डल स्टूडेंट। तो ब्राइट स्टूडेंट जो होता है डल वाले को पढ़ाता रहता है ना, ये कर वो कर, तो वो ज्यादातर इससे सीखता था। जो कौरवों का कर्तव्य है वो इसका निभाना, कौरवों के साइड का कर्तव्य है वो उसको निभाना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसने क्या कहा कि द्रुपद ने बोला कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, हम बड़े भी होंगे तो सब चीजें शेयर करेंगे, मैं राजा भी बनूंगा तो मैं अपना राज्य तेरे साथ में शेयर करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि हम दोनों फ्रेंड है बहुत अच्छे। ऐसा बोल दिया। अब बड़े हो गए तो द्रोणाचार्य की परिस्थिति थोड़ी सी नाजुक थी फाइनेंशियली। तो फाइनेंशियली नाजुक थी तो घर में ज़्यादातर दूध भी रेगुलर नहीं आ पाता था, ये सब कुछ नहीं होता था। तो उनकी वाइफ ने बोला रहा एक राजा है ना आपका दोस्त, उसने आपको बोला था ना, वचन दिया था कि मैं सब कुछ आपका शेयर करूंगा, जाओ उससे थोड़ी मदद तो लेके आ जाओ। तो ठीक है चला जाता हूँ। तो वो गया, पहले तो अंदर आने नहीं दिया कि ब्राह्मण तो मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता, मैं तो राजा हूँ। तो ये अहंकार में बैठ गए, मैं हूँ। फिर भी चलो जैसे तैसे करके अंदर आ गए। तो उसको अपनी बातें याद दिलाई, बोले थे बचपन की बातें तो बचपन की होती है, अब हम बड़े हो गए, राजा और भिखारी का कोई दोस्ती वोस्ती नहीं होती है। तुझे अगर भिक्षा के रूप में चाहिए तो 2-5 गायें भाई मैं तेरे को दान में दे देता हूँ। क्या बोला? तू एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण का काम है भिक्षा मांगना, और मैं राजा हूँ, मैं दान दे सकता हूँ, मैं तेरे को दान के रूप में देना हो तो दे दूंगा। उसको बहुत बुरा लगा, यार ये तो मैं तो फ्रेंड समझ के आया था, दोस्त होता है, तू मुझे ऐसे कैसे कर सकता, हाउ कैन यू ट्रीट। तो उसको बहुत बुरा लगा और उसको तिरस्कार करके वो चले गए। बट उनको बात चुप गई अंदर। बात ये चुपी कि इसने मेरी एजुकेशन की इंसल्ट करी। क्या करी? मैंने इसको इतना पढ़ाया लिखाया, इतना समझाया, और ये उसकी भी कदर नहीं कर पाया। तो द्रोणाचार्य ने ये सोचा कि मेरी एजुकेशन से रेडी हुआ बच्चा होगा ना, वही जाके इसको हराएगा, तो मेरी एजुकेशन की महानता पता चलेगी। हालांकि द्रोणाचार्य खुद सफिशिएंट था, उधर ही द्रुपद को हरा सकता था युद्ध करके, द्रोणाचार्य में कोई कमी नहीं थी।
बट वो लालची नहीं थे युद्ध के, वो एक समाज है, मतलब वो एक आचार्य वर्ग के, आचार्य को धन के अंदर लालच नहीं होता, तभी तो वो आचार्य बनता। तो उन्होंने क्या, जब उनके पास प्रस्ताव आया कौरव और पांडवों को शिक्षा देने का, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया कि मुझे जो है इनको एजुकेशन देना है। एजुकेशन पूरी हो गई, तब गुरु दक्षिणा, जैसे कोई भी हम ज्ञान लेते कुछ भी करते तो लास्ट में गुरु दक्षिणा दी जाती है, एक रिवाज होता है। तो गुरु दक्षिणा मांगी गई, तो गुरु दक्षिणा में उन्होंने एक ही कहा, मुझे ध्रुपद चाहिए। क्या चाहिए? ध्रुपद, वो भी जिंदा चाहिए, क्या मारना नहीं उसको। अब ध्रुपद बहुत शक्तिशाली राजा। अब पोजीशन ये है कि आप विश्व पितामह की मदद नहीं ले सकते, अपनी पूरी सेना की मदद नहीं लेनी है। तुमको मैंने रेडी किया है, तुम अपनी शक्ति के बल पे जाके उसको जीत के आओगे। तुम्हारे पीछे का बैकग्राउंड है बाप दादा को, वो नहीं यूज करने का। क्या यहाँ क्या चाहिए? मेरी एजुकेशन चाहिए कि मैंने तुमको सिखाया, तुमको जाके जीत के आना। पहले 100 कौरव जाते हैं, हार जाते हैं, बंदी बन जाते हैं। फिर 5 पांडव आते हैं, 5 पांडव आते हैं, ध्रुपद को बंदी बना के द्रोणाचार्य के पैरों में बिठा देते हैं। फिर द्रोणाचार्य उनके बोलते हैं, देख मैं मेरे कमिटमेंट का पक्का हूँ, ये राज्य पूरा मेरा, मैं जीत चुका हूँ, बट मैं ये आधा राज्य तुझे देता हूँ। तो बचपन में तूने क्या बोला था, आधा आधा बांटेंगे ना, तो उसने उसको गिफ्ट कर दिया आधा राज्य। अब ध्रुपद की आग लग गई अंदर। क्षत्रिय को इंसल्ट का मतलब क्या बोला, तुम मुझे मार देते ना अगर, तो मैं सुखी हो जाता। क्षत्रिय को क्या मर जाना पसंद है, इंसल्ट पसंद नहीं है। वट समझ गए ना आप एकदम। तो वो उसको पसंद नहीं आया, उसको ऐसा लगा मुझे बहुत जोर से थप्पड़ मार दी गई है। अब उसके अंदर आग लग गई ध्रुपद को, अब मैं द्रोणाचार्य से बदला कैसे लूँ। तो उसने फिर यज्ञ कराया, ऐसा यज्ञ कराया कि ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जिससे द्रोणाचार्य का वध होना चाहिए। किसका वध होना? द्रोणाचार्य। ऐसा यज्ञ कराया। अब उस यज्ञ कराया तो उस यज्ञ में से प्रकट कौन हुए, किसी को नाम याद है? धृष्टद्युम्न। तो धृष्टद्युम्न कौन है? ध्रुपद का बेटा है। उसका अवतार जो जन्म हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि वो द्रोणाचार्य को मार सके। कौन हुए? धृष्टद्युम्न, ठीक है। और उसी यज्ञ कुंड में से कौन प्रकट हुई थी? द्रौपदी भी प्रकट हुई। बहुत ज्यादा हम डिटेल मिल जाएंगे, महाभारती डिस्कशन हो जाएगी। She was not born. हाँ? She was not born. No, she was not born. वो प्रकट हुई थी अग्नि में से। इवन पांडव was also not born. पांडवा भी जिस मंत्र उच्चारण से आए थे। बाद में डिटेल चर्चा कर लेंगे उस पर। अब ये क्यों कह रहा है ऐसा? क्योंकि क्या आप देखिए द्रोणाचार्य के पास भी क्या, ध्रुपद ने क्या बोला अपने बेटे को, तू जा द्रोणाचार्य से जाके ट्रेनिंग लेके आ, उनके विद्यालय उनकी स्कूल में जाके ट्रेनिंग लेके आ। अब द्रोणाचार्य के पास आ गया वो स्टूडेंट, कौन आ गया? धृष्टद्युम्न। बट उसके साथ भी पक्षपात नहीं किया, उसको पूरा नॉलेज दिया। उनको पता है कि इसका पैदा ही हुआ मेरे को मारने के लिए। अब समझिए, उसको पता है कि ये बंदा जिसको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ ये मुझको ही मारने वाला है, तो भी आचार्य का धर्म पूरा निभाया और पूरी एजुकेशन उसको दी, सारी व्यू रचनाएं समझाई। तो वो ये कह रहा है कि जिसको आपने कौशल से सिखाया है ना, वो आज आपके सामने खड़ा है, इतनी बढ़िया व्यू रचना बना के खड़ा है। तुम ढीले मत पड़ जाना इधर, क्या अपने आप को एकदम बॉडी टाइट रखे, एकदम होश में रहना। मतलब आपने इसको सिखाया है, ये आपका ही शिष्य है, तब शिष्य है। अर्जुन भी उसका शिष्य था ही। नहीं, अर्जुन ने ये बात कर रहा है, हाँ, उन्होंने वहां पे जो व्यू रचना बनाई थी ना, वो धृष्टद्युम्न ने बनाई थी। वो सेना नायक थे वहां के। अर्जुन तो अपना वॉरियर ही है, वो तो चल ही रहे, बट एक होता है कमांडर, होता है कमांडर इन चीफ। हाँ, वो जो कमांडर इन चीफ क्या होता है, वो डिसाइड करता है कि सेना के व्यू रचना क्या होगी, किस तरीके से मैं अटैक करना है, यहाँ से जाना वहां से जाना, स्ट्रैटेजी। ठीक है ना। तो ये चीज समझ गए, तो इसको उकसा रहा है अपने गुरु को कि तुम ढीले मत पड़ना, तुम टाइट रहो, अपन को बहुत जीतना है। पॉलिटिकल नेचर सामने। अब आ जाते हैं महारथी के ऊपर। जब हम महारथी कहते हैं तो दुर्योधन कहता है कि द्रौपदी के 5 पुत्र भी महारथी है, बहुत सारे महारथी गिनाते हैं, सारे हम नाम नहीं लेंगे। एंड सुभद्रा का पुत्र भी महारथी। महारथी कौन होता है? एक व्यक्ति जो अकेला 10,000 से लड़ ले। कितने से? 10,000 से लड़ ले, वो होता महारथी। इसीलिए हम नहीं कहते ये बहुत चैंपियन आदमी यार, ये तो महारथी अपनी फील्ड का, तो उसको कहते हैं जो अकेला ही 10,000 से लड़ ले। दूसरी कैटेगरी एक आती है अतिरथी की। अतिरथी क्या होता है कि वो 1,000 से ज्यादा से लड़ लेगा और 10,000 से कम से कर लेगा, तो ये बीच की कैटेगरी, उसे कहते हैं अतिरथी। फिर आता है रथी। रथी वो होता है जो 1-to-1 कॉम्बैट होता है ना, फाइटिंग, वो बहुत अच्छे से कर सकता है। और बाद में आता है अर्धरथी, मतलब थोड़ा सा कच्चा खिलाड़ी है वो। आप समझ लो, वो बन तो गया लेकिन थोड़ा सा कच्चा आदमी। ट्रेनर। महाभारत युद्ध होने से पहले मीटिंग हुई थी दोनों पक्षों के बीच में, प्रोटोकॉल्स सिस्टम डिसाइड हुआ था। महारथी महारथी से युद्ध करेगा, रथी रथी से करेगा, अतिरथी अतिरथी से करेगा। जो जिस कैटेगरी का आ जाए उसी कैटेगरी से करेगा। अगर वो सामने आ जाएगा तो उससे फाइट नहीं करेगा। तो पहले धर्म फॉलो होते थे,
आजकल तो भैया सीधा देखे गन मारा, बंदूक मारा, सब मार दिया। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले देखते जो जिस श्रेणी का होगा उस श्रेणी के साथ में युद्ध करेगा, नहीं होगा तो उसको हटा देगा, भाई नहीं तू जा। भले ये महारथी हो, बच्चे के सामने मार सकता है 1 मिनट में, लेकिन नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा, मेरी श्रेणी का सामने चाहिए युद्ध। पांडवों के पास में 7 अक्षौणी सेना थी, इसकी डिटेल नहीं करेंगे। और कौरवों के पास में 11 अक्षौणी सेना थी। मतलब 11:7 का रेशियो था। मतलब कौरवों का पक्ष ऐसे टेक्निकली देखा जाए तो बहुत भारी था। एक तो स्वयं कौन थे, भीष्म पितामह, जिनको हरा पाना नामुमकिन है। मुश्किल तो क्या नामुमकिन ही है, एक्चुअली नॉट पॉसिबल कि कोई भी वर्ल्ड के अंदर भीष्म पितामह को हरा सके, नॉट पॉसिबल। द्रोणाचार्य कौन है, अर्जुन के गुरु। जितनी कला अर्जुन को आती उतनी कुछ द्रोणाचार्य को आती है। तो सारे के सारे पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं ना बल वाले क्षेत्र। यहाँ भले ही कृष्ण ने क्या बोला, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोले ये तो ग्वाला है, तो कुछ करने वाला है नहीं, ऐसे ही रहेगा, जीतूंगा तो मैं ही, मेरी बल्ले बल्ले। बैलेंस शीट, सब कोई बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो बैलेंस शीट की तरफ से प्रभाव उसका ज्यादा अच्छा था। हाँ, कर्ण भी थे, बहुत सारे महारथी थे उसके पास। अब आ जाते अगले सेक्शन के ऊपर। सेक्शन समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? वैसे कोई पढ़ेंगे इसमें से? शंखनाद पांडवों की विजय के चिन्ह, बस इस सेक्शन का नाम है, ठीक है ना। अब इसमें आगे पढ़िए। भीष्मदेव द्वारा शंखनाद। 12 से 13 नंबर श्लोका में हम ये पाएंगे कि भीष्मदेव वो भीष्म पितामह के पास भी जाएगा और भीष्म पितामह को भी कुछ कहे। भीष्म पितामह को आंसर नहीं देंगे, सीधा उसको खुश करने के लिए शंखनाद कर लेंगे। शंखनाद मतलब तू खुश हो जाएगा। श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने शंख बजाए। दिव्य शंखों का महत्व मतलब क्या है कि अर्जुन के पास और भगवान श्री कृष्ण के पास और पांडवों के पास ना दिव्य शंख हुए थे। उन शंखों के पीछे की एक स्टोरी है कि उनके पास वो पर्टिकुलर शंख आया कैसे। उन शंखों के भी नाम थे, वो इतने ज़्यादा दिव्य थे। तो उन्होंने भी शंख बजाए। उन सबके क्या क्या नाम है वो हम सब जानेंगे। आगे दीजिए। ठीक है ना, वही सब शंखों के नाम यहाँ पर लिए जाएंगे। 17 से 18 में पढ़िए क्या है। बाकी योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए। आगे पांडवों के शंखनाद को सुनकर कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गया एकदम, शैटर्ड, ऐसे कहते हैं ना, फट गए एक तरीके से। तो ये ऐसा आचार्य समझाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो उन्हें क्या है कि उनकी जो ध्वजा थी ना अर्जुन के रथ के ऊपर, उसमें हनुमान जी थे। तो हनुमान जी क्या ना कि राम जी की सेवा बहुत अच्छे से कर रहे थे। जब राम रावण का युद्ध हुआ तो अब उनके स्वामी आ गए, कृष्ण वापस है, तो वो तो आएंगे ही आएंगे ना उधर, तो वो अपने स्वामी की सेवा तो करेंगे ही करेंगे। तो बोले मैं लड़ूंगा तो नहीं, बस मैं क्या दहाड़ दूंगा, गर्जना कर दूंगा। मेरी तो खाली गर्जना से ही हार्ट फेल हो जाएंगे लोगों के क्या। तो जब शंखनाद हो रहा था ना तो बैकग्राउंड में वो भी दहाड़ रहे थे ऐसे। तो जो थे ना उनके ऐसे कांप गए हृदय कि क्या होने वाला इनका। तो शंखनाद ही इतना गजब का, ये लोग युद्ध क्या लड़ेंगे हमारे साथ। आप समझ रहे, खाली एक साउंड वाइब्रेशन इतनी गजब की कि हम उससे डर गए। अब युद्ध तो लड़ना भैया बाकी है। तो ये एक चीज हमको यहाँ पे समझ में आएगी। आगे पढ़ लीजिए क्या लिखा है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी का भय नहीं, चाहे वे कितनी ही विपरीत परिस्थिति में क्यों न हो। अब हम देखेंगे कि अलग अलग शंखों के नाम आप देख सकते हैं। भगवान कृष्ण का जो 16 नंबर 18 से, जब भी आप भगवद गीता खोलेंगे ना तो मैं जो श्लोका नंबर दे रहा हूँ, आप जो श्लोका पे जाएंगे तो आपको ये चीज मिलेगी वहां पर। बट अभी मैं क्या रीड करा के इतना नहीं कर रहा हूँ, यहीं पे आपको समझा दे रहा हूँ। 16 से 18 नंबर श्लोका में मिलेगा हमको कि भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा शंख बजाया, 5 चीजें। अर्जुन ने, युधिष्ठिर महाराज ने, भीम ने, फिर नकुल ने, सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्प। ये सब आप नाम याद रखिएगा और नहीं तो पढ़िएगा। गीता में आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। क्विज जाएंगे ना, सब सहायक होंगे आपसे, हिंट दे देता हूँ। ठीक है, आगे चलें। अब आते थे साइंस ऑफ विक्ट्री, मतलब विजय के चिन्ह। व्हाट वाज द, ऐसे तो बहुत सारे उनकी तरफ के जैसे पॉजिटिव फैक्टर्स थे, बट कुछ कुछ हमने 5 यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। सबसे पहला तो क्या था, स्वयं कृष्ण की उपस्थिति। लास्ट वाले श्लोका में आता ही है, यत्र योगेश्वर पार्थ, मतलब जहाँ जहाँ पे योगेश्वर भगवान है वहाँ पर विजय निश्चित ही है। तो भगवान स्वयं ही अगर उसके पक्ष में तो विजय तो गारंटीड ही है, उसमें कोई डाउट हो ही नहीं सकता। दूसरा एक है विजयी रथ। अर्जुन के पास जो रथ है ना वो विजयी रथ था, अग्निदेव के द्वारा वरदान मिला था उसको। इस पे तुम सवार हो जाओगे, तुम सदैव विजयी रहो। किसके द्वारा मिला था? अग्निदेव द्वारा। तीसरा आता है दिव्य शंख, जो इन सबके पास, पांडवों के पास थे, कृष्ण भगवान के पास थे।
चौथा मैंने आपको धर्म क्षेत्र आपको बताया कि भूमि का प्रभाव पड़ता है कि भूमि किसको फेवर करेगी, जो धर्म का पालन करता है, इसलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। फिर है हनुमान जी थे, उनके ध्वजा पे तो हनुमान जी जहाँ बैठे तो आप समझ ही सकते हो उसमें क्या हो सकता है। तो वही हनुमान जी का मैंने आपको वर्णन बताया कि वो किस तरीके से भगवान राम जी की सेवा किए थे और अपने स्वामी की सेवा करने के लिए फिर से वो आ गए। तो हनुमान जी अभी भी लाइव हैं, कलयुग के अंत तक रहने वाले हैं पृथ्वी के अंदर। जब वो पलायन किए थे ना राजा रामचंद्र जी, तब वो बोले थे भाई मेरी अवधि कितनी सेवा की, बोले तुमको कलयुग के अंत तक रहना है। तो ये हनुमान जी वापस से आ गए, प्रकट हो गए। इस चैप्टर के अंदर भगवान के बहुत सारे नाम आएंगे, अर्जुन के बहुत सारे नाम आएंगे। तो ऐसा कहते हैं हर एक नाम उस जगह पे देने का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। इस श्लोका में यही नाम कह के क्यों पुकारा, ये धीरे धीरे हम बाकी डिटेल में भी समझेंगे, इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हर एक शब्द का, हर एक नाम का उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर महत्व बहुत ज़्यादा होता है। कुछ कुछ उदाहरण है। कृष्ण का मतलब सर्व आकर्षक है, ऋषिकेश जो अपनी इंद्रियों को जीतते, माधव मतलब लक्ष्मीपति, अच्युत है जिसका कभी फॉल डाउन नहीं होता, मधुसूदन जिसने वो मधु राक्षस का वध किया था, गोविंद, गोविंद का मतलब क्या होता है, गोविंद मतलब जो गायों को भी आनंद प्रदान करे और जो हमारी इंद्रियों को भी आनंद प्रदान करे, वासुदेव सन ऑफ वासुदेव। तो ये सारे के सारे नाम हैं। इसमें एक धनंजय नाम आएगा अर्जुन का। धनंजय क्यों कहते हैं, क्योंकि जब युधिष्ठिर महाराज जी को यज्ञ करना था बहुत सारे धन की आवश्यकता थी, तो अर्जुन जी हर जगह गए थे, हर राज्य के अंदर धन एकत्रित करके जीत के लेके आए थे, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा, धनंजय। उनका एक नाम और भी है जो मैं आगे आएगा, वो है डेट इज सव्यसाची। सव्यसाची नाम सुना, एक बहुत बड़ा डिजाइनर भी है, कपड़े बनाता है। सव्यसाची कपड़े बहुत महंगे आते हैं, एक ड्रेस आती है 5 लाख की, 10 लाख की, 20 लाख की। तो वो है बड़े बड़े लोगों का, मतलब स्टार लोगों का है, समझ लीजिए। सव्यसाची का मतलब क्या होता है, वो उस फील्ड में पारंगत तो राइट हैंड से भी बाण अच्छे से चलाएगा, लेफ्ट से भी बराबर चलाएगा। समझ गए आप, राइट से भी चला सकता है, लेफ्ट से भी चला सकता है, दिन में भी लड़ सकता है, रात में भी लड़ सकता है। उसका एक नाम है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का मतलब होता है जिसने निंद्रा पे विजय प्राप्त कर ली है। वो नाइट में भी फाइट कर सकता है कंटिन्यू, इतनी ज्यादा पावर है उसके अंदर, कंसंट्रेशन है उसको। ऐसा नहीं कि अंधेरा तो मैं तीर नहीं चला सकता, वो अंधेरा और दिन और रात सब में चला सकता है। सो परफेक्ट, सो परफेक्ट। भगवान अर्जुन के लिए एक शब्द यूज करेंगे आगे भगवत गीता में, दैट इज देहधारियों में श्रेष्ठ। देहधारियों में श्रेष्ठ मतलब जिसने भी ह्यूमन बॉडी ली है ना, उनमें सबसे बेस्ट अगर कोई है दैट इज अर्जुन। हम लोग को अर्जुन, हम लोग को खाली यही लगता है ना सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, बस इतना ही पता है, ऐसा नहीं है। वो बेस्ट सिंगर भी है, बेस्ट डांसर भी है, सब कुछ बेस्ट है। उससे जैसा बेस्ट कोई है ही नहीं, तभी तो भगवान का इतना बेस्ट फ्रेंड और इतना सब कुछ उसको मिल रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले सेक्शन की ऊपर, पढ़िए। अर्जुन का अपना धनुष उठाना युद्ध आरंभ होने ही वाला है, ध्वजा पर हनुमान जी का चित्र अंकित। ठीक है, आगे बढ़िए। एक से फिर 21 से 23। अर्जुन का श्री कृष्ण को रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलने के लिए कहना। अर्जुन ये देखने के लिए उत्सुक था कि उससे युद्ध करने के लिए कौन कौन आया है। श्री कृष्ण को का रथ को मध्य में ले जाना, श्री कृष्ण का अर्जुन की मनोदशा को भांप लेना, अर्जुन को अपने संबंधियों को देखना, अर्जुन का करुणा से अभिभूत हो जाना। देखिए ये सारी चीज़ें मैं आपसे थोड़ा थोड़ा करके पहले से डिस्कशन कर चुका हूँ कि अर्जुन क्या कहते हैं, आगे चल के कहते हैं कि मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के मध्य में लेके चले जाइए। वर्णन भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब मध्य में लेके जाए तो भी भगवान कृष्ण भी समझ रहे हैं ना, वो तो अंतर्यामी, उनको तो सब पता है क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा, उसको तो सब पता ही है। भगवान भी बहुत स्मार्टनेस करते हैं। भगवान ये स्मार्टनेस करते हैं, रथ की ले जाके लैंडिंग उधर ही करते जहाँ सीधे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दिखते हैं। सॉफ्ट कॉर्नर समझे, टारगेट पे ले जाके हिट किया, ऐसे इधर उधर नहीं लेके। युद्ध क्षेत्र तो कितना बड़ा था, मतलब लेके कहाँ गए, सीधा वहाँ। सबसे प्रिय, इतने प्रिय है कि मतलब दादा है और गुरु है, आप समझ लीजिए। उसकी प्राय की व्याख्या तो मैं भी नहीं कर सकता ना। पोते के सामने उसके दादा आ जाएंगे तो कैसे बच्चा उछलने लग जाएगा, खुशी खुशी हो जाएगा, तो वो तो वही भाव रहेगा। भले वो युद्ध करने सामने खड़ा हो, लेकिन है तो दादा, है तो गुरु, तो वो प्यार भी उसके अंदर था। अब वो प्यार करुणा उसके माने धीरे धीरे ना बैटरी ऐसे ना मोमबत्ती पिघल रही है। अब समझ रहे ना कहने मतलब, उसके अंदर करुणा और बढ़ रही है उसके अंदर। ये हमने देखा 23वें नंबर श्लोक में वो कहेंगे कि मुझे लेके चलिए। 28 नंबर श्लोका से वो कारण बताना शुरू करेंगे कि मुझे युद्ध क्यों नहीं लड़ना। क्या भगवत गीता स्टार्ट ही तभी होगा ना, उससे कंफ्यूजन को
दूर करने के लिए। बोला उन्होंने तो क्या बोल दिया, मुझे युद्ध नहीं करना। अब युद्ध क्यों नहीं करना, उसके कारण समझे। अर्जुन बहुत बड़े पंडित भी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी भी हैं, सारी एजुकेशन लेके आए, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, सारे शास्त्र आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। तो उनके हिसाब से 28 से 30 नंबर श्लोका में आता है कंपैशन। कंपैशन का अर्थ होता है करुणा। करुणा है उनके लिए मन में। किसके लिए? सामने लोग इतने सारे मर जाएंगे यार, उनको कैसे मार सकते हैं ऐसे। हम लोग के अंदर भी होता है ना, और है कौन, हमारे कजिन भाई है यार, मित्र ही तो है, परिवार ही तो है। कोई मेरा कजिन फूफा है, कोई मेरा कजिन ताऊ है, सब कजिन ही तो हैं। दूर दूर के हिसाब अपन कैसे इकट्ठा करते हैं, तो 100-150 का परिवार अपना कभी हो ही जाता है ना, दूर दूर के सबको बुला लीजिए, हो जाएगा। तो वही तो सब लोग आए हैं, 5-5 पीढ़ियां सामने खड़ी, कैसे मार दिया। करुणा है। एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब क्या होता है, भोग करना। अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा जीत भी लिया, ऐसा भोग करके भी क्या करेंगे। भोग करने के लिए, पार्टी करने के लिए इंसान तो चाहिए। आप बर्थडे पार्टी बनाइए तो इंसान ही नहीं आएंगे तो किसके साथ एंजॉय करेंगे, किसी के साथ नहीं हो सकता। तो इंसान तो हमको चाहिए, और परिवार के साथ ही एंजॉय करेगा। आप अभी मर्सिडीज ले लो और परिवारों को बंदा बैठने वाले बाजू में, तो मर्सिडीज का कर क्या लोगे, परिवार के साथ ही एंजॉय होगा, अकेले तो होगा नहीं। बर्थडे में केक भी काटोगे तो अकेले थोड़ी खाओगे, सबके साथ खाएंगे ना। जितना बांटोगे उतना अच्छा लगेगा। तो एंजॉयमेंट वो नहीं करना चाहता था। भक्त तो वैसे भी अपने लिए नहीं सोचता, दूसरों के लिए सोचता है। और अर्जुन क्यों ना, प्योर डिवोटी एकदम अच्छा भक्त होगा। उसके बाद में फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस, मतलब पाप कर्म करने की डर है उसके अंदर कि मैं कहीं ये कर रहा हूं, पाप तो नहीं हो जाएगा, पाप का भय आ रहा है उसको। डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस, अब इसको भी हम समझेंगे कि किस तरीके से ये होता है, और अगले चैप्टर में आएगा इनडिसीजन। अब ये पढ़िए, अब ये सब आपको डिटेल में यहाँ आएगा, कोई पढ़िए। सगे संबंधियों से सहानुभूति, शरीर में विपरीत लक्षण। अभी देखिए उनको क्या सहानुभूति हो रही है, शरीर में विपरीत लक्षण, मतलब रोम रोम कांप रहे हैं, होठ अड़बड़ हो रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, और इतना बड़ा योद्धा, ये सब हो रहा है उसके साथ। विपरीत लक्षण हृदय की कोमलता के कारण, हृदय की कोमलता के कारण विजयी हुए तो भी कोई प्रसन्नता नहीं, राज्य के लिए आशा नहीं, सगे संबंधियों के बिना क्या आनंद। क्या आनंद। उसको राज्य का कोई ऐसा लालच भी नहीं था, और वो भी सोचा कि इनको मार के मैं क्या तो एंजॉय करूंगा। अच्छा मान लो मार दिया उनको, उनके साथ में कोई जीत के कोई चीज आ गया, वो जो चीज होगी ना, ऐसा बोलेंगे अर्जुन कि उनके रक्त से सनी होगी। जैसे मान लीजिए आपने जीत लिया, अभी ये मोबाइल जीत लिया, तो ये मोबाइल क्या है, उनके खून के अंदर डुबा के आपको पेश किया गया, ये ले लो। अब कैसे लेंगे यार, आप समझ रहे हैं। तो कोई भी भोग करने की जो भी वस्तु है वो सारी क्या है, उनके रक्त से सनी भी होगी। पाप कर्मों का डर, पाप कर्मों का डर, ये ना श्लोका नंबर लिखे हैं आगे, उस श्लोका में आपको ये सब मिलेगा। 6 प्रकार के आतताई, 6 प्रकार के आतताई। अभी यहाँ पे आचार्य में समझाते हैं। देखिए पहले क्या होता था, दंड विधान होता था। दंड आजकल क्या, जैसे कुछ गलत किया तो आप क्या करें, कोर्ट में जाएंगे, केस होगा, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है किसके लिए क्या सजा, किसके लिए क्या सजा। तो पहले जब राजा लोग होते थे ना, तो कुछ भी होता था तो राजा के पास जाते थे, तो दंड विधान होता था, और शास्त्रों के आधार पर राजा सुनाता था कि इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए। मन से नहीं होता था कुछ भी। तो हमारे सब शास्त्रों में सब पहले से ही मेंशन है। अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्रों में तुलना। अब ये क्या कर रहा है अर्जुन, यहाँ पे तर्क दे रहा है। कहाँ से तर्क दे रहा है, अर्थशास्त्र से भी दे रहा है, धर्मशास्त्र से भी, सारे के सारे जो रीजन दे रहा है वो शास्त्रों से दे रहा है। वो भी कोई ब्लंड नहीं कर रहा वहाँ पे, सब शास्त्र संगति बातें कर रहा है। ये लोग लोभी किंतु हम नहीं है। वो ये भी कह रहा है, अरे इनकी बुद्धि मारी गई है, ये लोग तो आगे लड़ने, हम तो थोड़ी, हम तो अच्छे इंसान, हम क्यों लड़े भाई, हम इन लोग को क्यों मारेंगे। आप समझ रहे ना, इन लोग को भले ही आने दो, हमें ऐसा काम नहीं करना। आतताई क्या होता है? अब मैं वही समझाने जा रहा हूँ आपको। यस, अब ये पढ़ लीजिए एक बार। अर्जुन के युद्ध न करने के कारण। हाँ, वो 3 कारण आगे, चौथा यहाँ पे कुल की परंपरा नष्ट। कुल परंपरा नष्ट। पढ़िए। कुल 6 कुलक्षय। कुलक्षय मतलब क्या, कुल का नाश हो जाएगा। आगे कुल धर्म, कुल की परंपरा का नाश। अधर्मो अभिभावित, अधर्म की वृद्धि हो जाएगी। कुल स्त्रियां, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। वर्ण संकर, अवांछित। आगे बढ़। परिवार के लिए नरकीय जीवन, कुल के पुरखों का पतन, सामुदायिक भोजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण के कार्य विनिष्ठ। अच्छा, अभी यहाँ पर ये जो है ना, क्या कह रहे हैं, कुल की परंपरा नष्ट कैसे हो जाएगी। देखिए कुल जो होता है ना, उसकी परंपराएं चलती सिस्टम से, वैदिक संविधान से, सब कुछ। बट जब युद्ध हो जाता है ना, तो युद्ध में क्या होता है कि जैसे सारे जवान तो युद्ध भूमि में आ गए, और पीछे कौन बचे, बच्चे बचे या बूढ़े बचे।
तो जो समाज को जो चलाता है, अर्निंग मैन है या कोई भी कमांडिंग है, तो वो जवान तो सारे खत्म हो जाएंगे, तो उन पीछे को उनका देखभाल कौन करेगा। और युद्ध में क्या होता है कि जैसे एक पक्ष जो जीतता है ना, तो दूसरे पक्ष पर हावी हो जाता है, उनकी स्त्रियों के साथ में गलत व्यवहार करता है, फिर अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसा हर जगह होता है। तो जब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, किसी को पता ही नहीं होगा उसका पिता कौन है। पिता ही नहीं पता होगा तो उसको पिंडदान क्या करेगा, तर्पण क्या करेगा। और पिंडदान और तर्पण होने की क्रियाएं अगर खत्म हो गई तो हमारे पुरखे गिर जाएंगे। आज हम सब भी श्राद्ध मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमको एक सिस्टम तो पता ना, वैदिक कल्चर पता है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो उनको बताने वाला भी कोई नहीं रहेगा और सारी की सारी कुल परंपराएं नष्ट हो जाएगी, स्त्रियां जो है वो दूषित हो जाएंगी, अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाएंगी। अवांछित संतानें आने से उनको वर्ण शंकर कहा गया है। वर्ण शंकर होने से क्या है ना कि वो नेगेटिव ही होंगे ज़्यादातर। तो ये आपको समझना है इसके अंदर। तो वो सारे के सारे पॉजिटिव सोच रहा, समाज कल्याण के लिए सोच रहा, खाली अपने लिए नहीं सोच रहा कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे, आतताई। आतताई क्या होता है, देखिए ये धर्मशास्त्र नीति शास्त्र में आता है कि एक तो छोटा मोटा अपराध कर दिया, उसे गुनहगार कह दोगे, अपराधी कह दोगे, कुछ भी कह दो। आतताई मतलब एक्सट्रीम लेवल का बंदा, इंग्लिश में उसको कहते हैं एग्रेसर्स। एक्सट्रीम लेवल का बंदा ये होता है ना, तो उसको कहा कि आप उसको मृत्यु दंड दे सकते हो। अभी 6 प्रकार के आतताई बताए गए, पढ़िए। विष देने वाला, विष देने वाला, किसी ने अगर आपको विष दे दिया तो आप उसको मार सकते हैं। बट आज के ज़माने में तो कोर्ट केस होता है, सीधा मत मार देना, नहीं तो गलत हो जाएगी। पुराने सिस्टम बता रहा हूँ आपको, शास्त्र क्या कहते हैं। अगर कोई आपको जहर दे रहा है आप उसको मार सकते हो। और दुर्योधन ने जहर दिया था, याद है ना सबको, भीम को विष दिया था ना। हाँ, तो आतताई तो था ही वो, तो मारने के योग्य तो पहले से ही है वो। दूसरा, घर को आग लगाने वाला, लाक्षागृह में आग लगाई थी ना। हाँ, घातक अस्त्रों से आक्रमण करने वाला। फिर है धन लूटने वाला, वो जुए करके सब करके लूटा भी था उसने। भूमि हड़पने वाला, उनका राज्य पूरा सब हड़प लिया। और चाहता पराई नारी अपहरण करने वाला, द्रौपदी के साथ भी जो उसने सभा के अंदर किया सब कुछ। मतलब ऐसे भी देखा जाए ना अगर टेक्निकली, तो वो सारे के सारे अधर्म कर चुका है। आतताई मीन्स अत्याचारी। अत्याचारी एकदम एक्सट्रीम लेवल का हो गया, जिसका तो वध करना कोई गलत नहीं है। कहते हैं ना, उसको मारेंगे तो हमें पाप लग जाएगा। पाप क्यों लगेगा, इसने तो हमें जहर दिया है। जहर देने वाले को मारने से कोई पाप नहीं लगेगा। बट आज के ज़माने में ऐसा नहीं करना। आज के ज़माने में कोर्ट है, पुलिस है, सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम से हम लोग सब चलते हैं। पहले हाँ, बच जाते हैं। एक वो अर्थ क्षेत्र और धर्म क्षेत्र, अर्थ मतलब मनी का, अर्थशास्त्र। हाँ, अर्थ मतलब मनी का ही होता है। अर्थशास्त्र, धर्म, बहुत सारे अलग अलग शास्त्र होते थे, तो इनके बेसिस के ऊपर डिसीजन लिए जाते थे। तो ये सब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाइए, पढ़िए। अर्जुन के युद्ध न करने के कारण हाँ, आश्चर्य, हम अपने संबंधियों को मारने का पाप कर रहे हैं। 44 नंबर श्लोक में ये कहेगा, आश्चर्य हो रहा है उसको भी कि हम हमारे सबके संबंधियों को मार रहे हो। वाओ, सरप्राइज। ठीक है, बेहतर होगा कि कौरव मुझे नियत्ता ही मार डाले। वो क्या बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, बाण नहीं चलाऊंगा, उनको भले मुझे मारना तो भले मार दो, मैं तो नहीं करने वाला। कैसे करे यार, सामने कौन है पर्सनैलिटी। शोक संतप्त अर्जुन अपना धनुष बाण एक और रख देता है। बस ये विषाद हो गया। बस, तो अब हम क्या करेंगे, चैप्टर यहाँ पर हमारा भी एंड हो रहा है। चैप्टर एंड होने के बाद हम इसको कैसे समझेंगे, याद कैसे रखना है। तो एक याद रखने के सूत्र बना है, डाउट, DOUBT। एक शब्द अगर आप याद रखेंगे ना तो आपको ये चैप्टर याद रहेगा। क्या इतना सारा सुना है, 1-2% याद रहे, किसी को 10% याद रहे, सबको रहे, बट डाउट याद रखोगे तो याद आ जाएगा। D फॉर हाँ, O फॉर ऑमनियस रिजल्ट, मतलब शकुन और अपशकुन। U फॉर अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। जैसे धृतराष्ट्र के मन में भी अनिश्चितता थी, कौन जीतेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। B फॉर बिविल्डर्ड, मतलब बौखलाहट आ गई है। दुर्योधन के मन में भी बौखलाहट थी, वो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो क्या, वो भी घबरा रहा था। उन्होंने कहा, भीम ने क्या वहाँ पे प्रण ले रखा था कि 100 के 100 को मैं ही निपटाऊंगा। हालांकि अर्जुन के बहुत सारे चांस आया था। अर्जुन के बाद जब वॉर कर रहे थे ना, तो बहुत बार चांस है कि इसको 2-4 को भी मार दो, इसको मार दो, कहीं नहीं मारा था, छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ा, बड़े भाई साहब के लिए। तो तुम्हारा पोस्टमार्टम वही करने वाले हैं, हमारा ये फील्ड का मान नहीं। आ भी गया तो भी नहीं मारेंगे, घायल करके छोड़ दे, घायल करके छोड़ेगा, मारेगा नहीं उसको। क्यों, प्रण किसने लिया है,
भीम ने लिया। अच्छा लास्ट में कौन मरा था? लास्ट में दुर्योधन। तो उसने जो प्रण लिया था कि 100 के 100 कौरवों को मैं ही मारूंगा, उसके प्रण को बचाव करने के लिए अर्जुन भी मेंटेन रहते थे, हालांकि वो भी सक्षम थे पर करते नहीं थे ऐसा। लास्ट में टर्निंग पॉइंट, परिवर्तन, मतलब क्या कि टर्निंग पॉइंट ये कि मतलब युद्ध नहीं करेंगे, वो कारण जो हमको समझाया जा रहा है। अब इसके आगे जो है अध्याय हमारे यहाँ पे संपूर्ण हो गया, टाइमली हो गया। अब एक हम छोटी सी 5 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे, वो है एक श्लोका हमको लर्न करने की प्रैक्टिस करनी है। मेरे को एक बात बताओ, यस गुरुजी। इस कौरवावाज प्रकट हुए थे? कौरवा जैसे कहते हैं वो भी प्रकट ही हुए थे एक्चुअली, कुछ वो पेड़ों पे लगा करके कुछ फल के रूप में थे, फिर उनको धीरे धीरे मंत्रों से उचाया था। उस स्टोरी में ज्यादा नहीं जाएंगे, बट वो ऐसे ही प्रकट हुए थे। जब वो आए भी थे ना, तब विदुर जी ने बोला भी था कि ये कुल धर्म को विनाश करते कि इसको मार दो, ये संतान जो पैदा हुई है सारे के सारे अपशकुन हो रहे हैं। पहले के जमाने में होता था, विद्वान लोग कहते थे कि ये आपका बालक जो है कहने मारवाड़ी में पूतरा पग तो पालने में छोना को नहीं रह गया, तो पहले पता चलता था इससे। तो कौरवा सामने वाला बदमाश टाइप का है तो उसके लिए सहानुभूति क्यों होनी चाहिए? यही तो भगवान कृष्ण समझाएंगे, आपने समझ लिया, कृष्ण भगवान आगे समझाएंगे। आगे का अध्याय जो है ना, ये क्वेश्चन पहला ही देखिए, इतनी बढ़िया हमारा ग्रंथ है, इसकी ओपनिंग बैट्समैन आता है ना, ओपनिंग बैट्समैन कौन है? धृतराष्ट्र है। अरे बोलोगा इतना अच्छा ग्रंथ है, धृतराष्ट्र से ओपनिंग करा। एक्चुअली धृतराष्ट्र से ओपनिंग कराने का मतलब ये है कि यही प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम के आगे का सॉल्यूशन समझना है हमको। ये आसक्ति राष्ट्र के प्रति, बच्चों के प्रति कि मेरा बच्चा राज्य बने, मैं राज्य बनूं, सब कुछ मुझे मिले, तो ये जो नेचर, इस मेंटालिटी से हमको लड़ना है। सोनिया गांधी स्टैंड जो भी आज तो उसमें चल रहा है, She wants सोनिया गांधी अपने राहुल गांधी के प्राइम मिनिस्टर के इतना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना भी। तो ये सब बहुत सारे एग्जांपल होंगे, हम किसी कोई व्यक्ति का चर्चा नहीं कर रहे हैं, सबके अपने अपने व्यूज होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए प्रॉब्लम क्या है, यही एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन धीरे धीरे अलग अलग अध्याय के अंदर अलग अलग विजन से समझने का प्रयास करेंगे। तो अब हमारे पूज्य पिताजी आपको एक संस्कृत का श्लोका लर्न कराएंगे, आप सब पार्टिसिपेट करिएगा, ठीक है? इसमें क्या होगा कि बता दें, हाँ, श्लोका को पढ़ते ना वैसे तो 2 लाइन में दिखता है, बट उसको जब ये याद करना हो ना, तो उसको हम 4 डिवीजन में करेंगे तो हमें अच्छे से याद रहेगा। तो मैंने 4 लाइनें ऐसे लिख दी है। हम क्या करेंगे, पहली लाइन को 3 बार उच्चारण करेंगे पापा जी के बाद आप भी साथ में सहज उच्चारण करें, दूसरी लाइन 3 बार, फिर तीसरी, सबको 3-3 बार, फिर दोनों को कंबाइंड को 3 बार, दोनों कंबाइंड, फिर बाद में चारों को कंबाइंड 3 बार। ये प्रैक्टिस अगर आप अपनी जबान से करेंगे ना, तो आप देखेंगे 50% आपको याद हो गया, ठीक है? चलिए धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, आप भी बोलिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अब ऐसे कैसे नीचे वाला समवेता युस्तव, इसको भी 3 बार। समवेता युस्तव, समवेता युस्तव। अब ये 2 पढ़ने के बाद में वापिस पहले से भी चलू करके इसको भी साथ में पढ़ेंगे। नहीं पहले तीजो आता है। चलो, मामका पांडवाश्चैव, मामकः पांडवाश्चैव, मामकः पांडवाश्चैव, किम कुर्वत संजय, किम कुर्वत संजय, किम कुर्वत संजय। अब इसको वापस रिपीट बोलेंगे, 2 ऊपर वाले 2 ऊपर वाले। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युस्तव, इसको 3 बार बोलेंगे दोनों साथ। कुरुक्षेत्रे समवेता युस्तव, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युस्तव। अब इसे मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, पहले पापा जी बोलेंगे फिर आप लोग बोलिए, 1 बाय 1। मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब इसको पूरा एक बार साथ में बोलेंगे।
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्तव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब 3 बार बोला आप। कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्तव माम का पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। अब एक काम करते हैं, एक एक आदमी अपना श्लोक पूरा बोलो, ऐसा करके सबको लर्न हो जाएगा धीरे धीरे। नहीं पांडवा से वर्ड को तो दोबारा बोलो। ये पांडवा पांडवाश्चैव वाश्चैव चैव चैव ए आई बोलते हैं पांडवाश्चैव। माम का मतलब मेरा, और पांडवाश्चैव मतलब पांडवों के। पांडवा किम कुर्वत संजय, हे